फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के सामने बिल्कुल एक नई चैप्टर लेके आ रहा हूं जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसको समझना बहुत अति आवश्यक है। इसको बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया जा रहा है कि ताकि अगर इस लेक्चर को ध्यान से अगर तुम सुनते हो तो एक बार दिमाग में घुस जाएगा और तुमको ये बताया जाएगा कि इस सिमिलरिटी में, इस नई सिमिलरिटी में आखिर एक नई चीज़ क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। आज जो तुम्हें बताया जाएगा, आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि इसमें मुख्य चीज़ क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, हमको किस पॉइंट पर ध्यान रखना है। अगर उस पॉइंट्स को हम ध्यान रख लेते हैं तो हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कि एक तरफ हमने कॉन्ग्रुएंट लिखा है, एक तरफ हमने सिमिलर लिखा है। तो पहले आप ये समझ लें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है और सिमिलर फिगर क्या होती है, तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। और ये डिफरेंट आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये हम जो कहीं पे प्रॉब्लम्स होती है, स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने उस बात को लिखा। जैसे जब कभी तुम्हें दिक्कत हो समझने में तो बार बार इस वीडियो को देखना है, तब समझ में आ जाएगा सिमिलरिटी। एक्चुअली होता है क्या कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तो सीख पाते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे और वीक स्टूडेंट को पूरे ईयर तक नहीं समझ में आता है कि ये सिमिलरिटी क्या था। कॉन्ग्रुएंट भी नहीं समझ में आया होगा। आज मैं बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले समझो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो टू फिगर्स हमने बोला या टू पॉलीगॉन्स बोला। फिगर्स मतलब कुछ भी हो गया, आइदर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनीथिंग, बट स्पेशली योर चैप्टर इज डिजाइन्ड ऑन ट्रायंगल। आपने जो किताब में पढ़ा है वो स्पेशली ट्रायंगल पर डिजाइन किया गया है। आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हम समझे पहले कॉन्ग्रुएंट क्या है। तो टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सबसे पहला डिफिनीशन हो गया टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम होना चाहिए। शेप का मतलब हो गया कि देखिए ये ट्रायंगल है और दूसरा भी एक ट्रायंगल होना चाहिए, ये शेप हो गया। और साइज का मतलब हो गया अगर ये 3 cm है और ये 4 cm है, ये 5 cm है, तो ये भी 3 cm, 4 cm, 5 cm, मतलब इसकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ तक कि एंगल भी सेम होना चाहिए। तो शेप का मतलब हुआ कि एक ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल है, ये शेप कहलाए। और साइज का मतलब हुआ कि उसका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया कि कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप और सेम साइज होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप एंड साइज आर इक्वल। इसकी सिंबल के बारे में भी दी गई है। अब आ जाइए सिमिलर के बारे में। सिमिलर में क्या होता है, टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। यहाँ साइज डिफरेंट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि साइज इक्वल होना है, लेकिन यहाँ हमेशा साइज इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट में। लेकिन सिमिलर में साइज का इक्वल होना ये कोई कतई जरूरी नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये हमने ट्राइंगल लिया और हमने ये भी ट्राइंगल लिया। क्या शेप बिल्कुल सही है कि शेप हमारा क्या है, ट्राइंगल का है। हमने शेप ट्राइंगल का लिया, लेकिन साइज इक्वल नहीं है। हमारा साइज अगर ये 2 cm है, ये 3 cm है, तो क्लियरली ये ज्यादा होगा। हो सकता है 6 cm हो, 9 cm हो, 12 cm हो, इस प्रकार से हो सकता है। मतलब साइज इसमें इक्वल नहीं होता, इसकी गारंटी नहीं देता है। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट से 200 टाइम 200% ज्यादा आसान है, लेकिन आप समझिएगा तो अदरवाइज परेशान करके रख देगा। तो सिंबल समझ लिए, इसका सिंबल ऐसा होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है। इस सिंबल में देखते हैं दोनों है, ये इक्वल का सिंबल है, इस सिमिलर का। इससे ये पता चला कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी होता है, लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर फिगर सिर्फ सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। सेम शेप और सेम साइज, इसमें सिर्फ सेम होता है, बता दिया। इसमें लिखा हुआ कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर जरूर होगा, लेकिन एवरी सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी हम समझ गए। सबसे मेन रूप आता है सीपीसीटी। इसी को स्टूडेंट पूरे ईयर की पूरे जीवन काल में भी बहुत सारे नहीं सीखते हैं और हमेशा इनको परेशानी होती है। तो सीपीसीटी का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि जब ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं
तो फिर क्या होता है, तो हम लोग CPCT होता है, यानी हम उसके रिमेनिंग रिजल्ट को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो रिमेनिंग रिजल्ट में क्या होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो आगे हम बताएंगे कि ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 6 पार्ट में से 3 ही पार्ट की जरूरत होती है, जिसमें एक साइड का होना नेसेसरी है। बिना एक साइड का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। जबकि सिमिलर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक कि तीन चीज नहीं आएगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सिमिलर में वो बातें नहीं है। अगर 2 चीज भी है तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यही अंतर हमारा क्या है, किसमें है, कॉन्ग्रुएंट और किसमें है, सिमिलरिटी में। तो अब देखते हैं कि CPCT में का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होते हैं, उनका रिजल्ट में एंगल इक्वल लिखे जाते हैं और साइड्स इक्वल लिखा जाता है। जबकि यहाँ एक CPST है, किताब में इसकी नहीं लिखा हुआ कहीं पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसमें भी रिमेनिंग पार्ट लिखना है। तो रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा कि एंगल्स को इक्वल लिखे जाएंगे, जबकि साइड्स को इक्वल नहीं, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में लिखे जाएंगे, यानी बटा के फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी अंतर ये हो गया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में अंतर। कॉन्ग्रुएंट है, इधर सिमिलरिटी है, ये दोनों सबसे बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर हो गया, सिंबल भी सबका अलग है, इसका शेप साइज इक्वल है, इसका सिर्फ शेप बिल्कुल हमारा है, साइज हमारा क्या है, डिफरेंट है। CPCT में एंगल्स इक्वल है, साइड भी इक्वल है। इसमें क्या होता है, एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात बताया कि कॉन्ग्रुएंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमेशा उसमें 3 पार्ट की जरूरत होता है, उस पार्ट में एक साइड का होना भी जरूरत होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर में क्या है कि मेरा 2 पार्ट हो जाएगा तो भी होगा। और देखिए, हमने देखा कि इसमें बहुत सारे रूल्स भी है, उस रूल्स को देखने से पता चल जाता है कि मेरा क्या होगा। देखिए इसमें कितने रूल्स हैं, SSS है, SAS है, ASA है, AAS है और RHS है। मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हर हाल में 3 चीज की जरूरत है। इसमें देखिए, इसमें भी मिनिमम एक साइड तो जरूर चाहिए, साइड है, साइड है, साइड है, साइड है, साइड है। मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि बिना साइड के और बिना 3 चीज के आप कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे। जबकि सिमिलरिटी वो चीज नहीं है। यहाँ पर AAA है, जबकि इसमें AAA नहीं है, AA है और तीसरा है SAS और चौथा है SSL, जिसमें आपका 98% जो प्रॉब्लम है वो AA पर ही हो जाएगा। और जब AA है तो AA का मतलब आपको AAA भी समझना, यानी ये दोनों मान के चलिए कहीं है। लेकिन हमको सिमिलर करने के लिए अगर दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल भी इक्वल आ जाए, कोई साइड इक्वल रहे ना रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। बताइए कितना इजी है। जहां पर हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 एंगल भी इक्वल हो गया। यहाँ पर कोई 2 चीज इक्वल होता तो क्या कभी कॉन्ग्रुएंट होता, कभी नहीं होता। इसमें 3 चीज चाहिए तो 3 चीज चाहिए, उसमें भी सिस्टमेटिक ढंग से। यानी अगर 2 साइड है तो उसके बीच का एंगल चाहिए, किनारे का एंगल नहीं चाहिए। अगर किनारे का एंगल इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा। इससे आप समझिए, ये ट्रायंगल हमने बनाया, ABC एक ट्रायंगल हमने बहुत बड़ा बना दिया। ये तो क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का एक मतलब और होता है कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख दे और पूरी तरह से कवर कर ले तो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्योंकि उसका सेम शेप और सेम साइज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरे पास सपोज ये 80 डिग्री है और ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है। ये भी हमारा 80 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है। देखिए 2 एंगल इसमें भी है और 2 एंगल इसमें भी, दोनों एंगल इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ABC जो है, ABC सिमिलर हो जाता है, किससे हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा ट्रायंगल FED से। किससे हो जाएगा मेरा, FED से हो जाएगा। लीजिए, ये सिमिलर है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा।
तो इससे पता चल रहा है ना कि सिमिलर जो है कॉन्ग्रुएंट से बहुत आसान है। सिर्फ आपको ध्यान देना है, कोई भी ट्रायंगल हो, दो एंगल किसी तरह से खोज लीजिए, सिमिलर होगी। अब आपको सीखना है अगले टॉपिक में, इतना हम समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में मेन रूप से CPST लिखने के लिए जिसने सिमिलरिटी चैप्टर में सीख गया, समझ लीजिए सिमिलर कुछ भी नहीं, चुटकियों में आ जाएगा, चुटकी बजाते सीख जाएगा, चलते चलते सीख जाएगा। मेन है उसका CPST। तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं कि CPST क्या है। धन्यवाद।